ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि RW के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी रिसर्च की, काफ़ी अच्छे लगे, स्ट्रॉन्ग लगे मुझे, डेवलप्ड हैं और इनके वर्किंग प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनका FA में इनकी सेपरेट वीडियो ले आऊँगा सबके लिए। बट अभी के लिए हम चार्ट पे देखें एंट्री क्या हो सकती है और क्या कितना रिटर्न कैसे हो सकता है, क्योंकि RW एक बहुत अच्छा नैरेटिव मेरे को लग रहा है आगे प्ले होता हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले है पॉली मैश, जो कि पॉली एक्स इसका टिकर है, कॉइन है। तो ये एक RW का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर TA वाइज चार्ट देखें इसका तो काफ़ी ये एक बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन में है। ठीक है, उसका इसने करंटली अभी ये रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी रिटेस्ट कर रहा है और काफ़ी मतलब कि मेरे को अच्छा ये लगा कि अपना ट्रेंड पकड़ा हुआ है BTC की तरह। ऐसा नहीं है बाकी कुछ और जैसे सीपुल की तरह कि सीपुल काफ़ी गिरी जा रहा है, गिरे कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये काफ़ी स्ट्रांगली इसने हेल्ड किया हुआ। ठीक है, लो टाइम फ्रेम में देखा है तो इसने अच्छे से होल्ड किया हुआ। और ये देखो एक अच्छा ही मतलब कि वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है एक। ठीक है, तो ये सीन है और इसका जो एंट्री बनेगी ना, एक तो करंट मार्केट प्राइस से बनेगी, क्योंकि अगर आपका ये फेवरेट प्रोजेक्ट होता तो ठीक है, तो ये कम से कम ऑलमोस्ट 47% डाउन है, तो 47% ऑफ ही मिल रहा है, तो आप करंट मार्केट प्राइस बाय करना एक वाइज डिसीजन रहेगा। और वैसे भी जो भी मैं कौन सी यहाँ पे बताने वाला हूँ वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरी खुद की रिसर्च है। अगर आपको अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन बनाइए। मैं बस आपको एक पर्सनल ओपिनियन अपना दे सकता हूँ कि मेरे को क्या लगता है। ठीक है, तो एक करंट मार्केट प्राइस की एंट्री बनेगी, एक एंट्री का नीचे यहाँ पर आता है जो कि है ये वाला जो जोन है 0.3 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च के हिसाब से आपका एक मतलब कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता है कि पॉलिटिक्स अच्छा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसका टारगेट क्या है, तो मैं फिर भी यूज़ करूँगा। वैसे इसका 300 मिलियन कितना है इसका मार्केट कैप। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप बनता है कुछ 337 मिलियन का। ठीक है, जो कि 350 मिलियन के पास हो इसका जो कम से कम ये 1 बिलियन तो जाना चाहिए। 1 बिलियन पे आकर मैंने देखे हैं बहुत सारे कॉइन्स अटक जाते हैं, तो पहले रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा एक मार्केट कैप का। ठीक है, तो वो $1 के पास ऊपर भी पहुँचेगा तो $1 आपको पता है कि राउंड नंबर है, तो वहाँ पे हो जाता है, तो स्टक हो जाता प्राइस कई बार। तो अगर $1 के पास देखे तो ये ऑलमोस्ट 3x हो जाएगा, ऑलमोस्ट 170%, मतलब 3x से 2.5 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज़्यादा है। और जो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर हम फिब लगाएं, मान लेते हैं अगर कि ये यहाँ पर 0.3 तक जाता है तो पहला टारगेट जुड़ेगा। वैसे $1 पे 1,618 आता है। ठीक है, पर स्टिल बुल मार्केट में तो मैं एक्सटेंडेड लेकर चलूँगा थोड़ा 1.3 1.2 के पास में। ठीक है, और अगर हम इसको एक वो मान के चलें कि ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर मान के चलें, ठीक है, उसके हिसाब से अगर यहाँ से ये फर्स्ट है 1,618 और 2 का बहुत ही सही फिबोनाची का क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिला है हमें। ठीक है, ये देखो 1,618 का और 2 का। ठीक है, तो 1.2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1.2 पे हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ से बनता है ऑलमोस्ट यहाँ से बनता है ऑलमोस्ट 4x। ठीक है, 3 to 4x। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा, क्योंकि बाद में अगर हम फोर्थ इसका थर्ड यहाँ पे मानता है, फोर्थ यहाँ पे बनता है, तो ये रहेगा इसका टारगेट यहाँ पे कुछ 1.8 to $2 के बीच में। ठीक है, तो $2 के आसपास का इसका मैं मानकर चल रहा हूँ जो रहेगा, जो कि रहेगा 5 to 6x के आसपास। ठीक है, और एक्सटेंड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अपॉन की इनकी मार्केटिंग कैसे चलती है, टीम कैसे चलाती है। तो इसका टारगेट मतलब कि पहले मैंने बताया 1.2 उसके बाद $2, फिर मैक्स टू मैक्स $3 to $4 मांग के चल सकते हैं। यहाँ पर मे भी टॉप बन सकता है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 8 to 10x का मैक्सिमम मेरे को पोटेंशियल देखने को मिल रहा है पॉली एक्स की तरफ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और इनवैलिडेशन की बात करें तो इनवैलिडेशन देखो, सीन ये है कि ये एक जोन है। ठीक है, ये लो नहीं टूटना चाहिए, और ये जो लो है ना यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से और 50% पे है, तो इसका 50% का डाउन साइड मान कर चलो। ठीक है, अगर ये लो टूट गया तो आउट हो सकते हो, मैं आउट हो जाऊंगा अगर यहाँ पे होता 0.1 पे। मतलब कि हमें डेली की ऐसे कैंडल दिखे ना, तो ये दो चीज़ों से हम इनवैलिडेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर तो यहाँ से मान लो
कि एक डेली कैंडल इसकी क्लोज ही हो, यहाँ पर रेजिस्ट करने लग गया, जा ही नहीं रहा है, फिर इसको यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सीन है। तो 50% का डाउन से मांग के चलो, और 8 to 10 का इसका प्रॉफिट पोटेंशियल है, तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऑलमोस्ट 15 आवर हो गया। अगर फर्स्ट आकर देखें तो वहाँ पे भी ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉइन है मेरी नज़र में वो है क्रेडी। क्रेडी ये एक है लैंडिंग की तरह है, ठीक है, जैसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है RWA का, जैसे गोल्ड फिंच और सी पूल करते हैं लोन्स वगैरह का, ठीक है। तो क्रेडी का अगर हम चार्ट देखें तो क्रेडी का चार्ट आई थिंक सो ये कूकन पे शायद मिलेगा, क्रेडिफाई कूकन पे है, तो काफ़ी चार्ट इसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सी पूल की तरह ही यहाँ से ऊपर ऐसे गया है, और ठीक है। तो इसका ये है कि यहाँ पे थोड़ा वीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर आ सकता है, जो कि 0.014 के पास में, ठीक है, वहाँ पे एंट्री काफ़ी अच्छी बनेगी। तो वहाँ से अगर मांग इसका देखें तो इसका मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है, इसमें 20-30 मिलियन ही है क्रेडी का। कैसे देखिए 18 मिलियन है, तो यहाँ से कितना परसेंट में और डाउन देखने को मिल सकता है, 30-40%, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 10-11 मिलियन के पास में। तो इसका मार्केट कैप 100-150 मिलियन तो मान के चलो कि हो सकता है, अगर मतलब कि इनका प्रोडक्ट चलता रहा, सब कुछ अच्छा रहा, मार्केटिंग भी अच्छी रही। तो नीचे अगर डिप की बात करें 0.015 के आसपास, 0.14 के पास वहाँ से आता है, तो पहला टारगेट तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है एक, तो ये वाली, ठीक है, इन हाई से बच के रहना। पहला टारगेट तो यहाँ पे रहेगा हमारा 0.65, जो कि है 4-5x के पास में। दूसरा टारगेट रहेगा 0.13 के पास में, ठीक है। फिबोनाची लगा के देखें अगर यहाँ से यहाँ तक का, तो 2618 यहाँ पे आ रहा है, और इसके बाद में इसके साथ की चीज़ें अगर और देखें तो 2618 यहाँ पे, ये यहाँ से भी आ रहा है, तो वो इसी ना 0.12 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। तो 0.12 का रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पे बनता है 8 to 9x, ठीक है। तो उसके बाद का देखना पड़ेगा कैसे होता प्ले आउट, तो वो बात की बात है, तब देखना पड़ेगा। ये कॉन्टिन्यूशन में हमें बाद में प्राइस एक्शन जैसे बनाएगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो 8 to 10x यहाँ से भी पॉसिबल है क्रेडी का भी, ठीक है। तो इनवैलिडेशन वही चीज़ है, देखो हर एक की इनवैलिडेशन वही है जहाँ से इसने रैली बिगिन की थी, ठीक है। ऐसे इसका ये वाला पॉइंट है, अगर इसके नीचे गया तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा, तो ऐसे गया तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये सारा इनवैलिडेट हो जाएगा, तो फिर ये मेरे को लगता नहीं, फिर हमें आउट होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 0.0783 ये वाला जो लो है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है RWA का जो मेरे नज़र में है वो है पॉलीट्रेड। पॉलीट्रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बैकर्स काफ़ी अच्छे मैंने स्टडी किए हैं, तो मैं इनके क्या कहते हैं जो वो रहेगा FA वीडियो में ले आऊँगा प्रॉपर रिसर्च के साथ। तो अभी के लिए इसका देखते हैं कहाँ है पॉलीट्रेड का भी ट्रेड, इनका वो है कॉइन ट्रेड 43 मिलियन का है, ठीक है। मार्केट कैप ट्रेड आई थिंक सो कूकन पे है कूकन पे। तो ये देखो काफ़ी अच्छा ये ऊपर गया है, तो करंट अभी ये बाइंग पे है। तो अगर आप देखो ना वही चीज़ होगी, कितना है अपने टॉप से 60% नीचे। अगर आपका एक फेवरेट प्रोजेक्ट है पॉलीट्रेड, तो एक करंट मार्केट प्राइस एक अच्छा पाएंगे, और ये जोन के बीच में ये बाइंग ही है, क्योंकि ये पिछली जो रैली थी उसकी कंसोलिडेशन थी, प्राइस रुका था, तो यहाँ पर दोबारा आया जहाँ पे प्राइस रुक करके फिर कंटिन्यू से हाई कर सकता है, ठीक है, कंटिन्यू। तो कहाँ पे इसकी बाइंग एरिया है, वो है 0.73 से लेकर के करंट मार्केट प्राइस से 1.18 से लेकर के 0.77, ठीक है, और वही सीन है। और उसके नीचे अगर मान लो नीचे थोड़ा आता है, यहाँ पर 0.5 पे भी आ सकता है, अगर नीचे आता है तो मान लो मार्केट और ब्लीड करती तो आ सकता है यहाँ तक भी, ठीक है। तो ये सीन है पॉलीट्रेड का। अब इसका टारगेट देखें तो देखो हम फिब लगाएंगे, फिब यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो पहला टारगेट जो निकल करके आता है वो आता है यहाँ पर कुछ $4.5 के ऊपर। अगर हम फिबोनाची थोड़ा और नीचे लगाते हैं, मान लो यहाँ तक लो बनाता है, तो वही $4.5-5 पे इसका रहेगा पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा
7 से $10 के बीच में। ठीक है, तो वही चीज़ है, फिर 8 to 10x का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि $400-500 मिलियन के डॉलर के आसपास का मार्केट कैप हो जाएगा, जो कि ठीक है, मतलब कि जेन्युइन है, मैं ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगा रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है हमारी नज़र में वो है प्रॉपचेन। प्रॉपचेन आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड जो रियल स्टेट का है प्रोजेक्ट है, RWA का ऑन चेन पे, मतलब ब्लॉकचेन पे। तो इसका मार्केट कैप जो है प्रॉपचेन का, प्रॉप्सी, जो कि $45 मिलियन का। ठीक है, तो प्रॉपचेन इनका वर्किंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और है यहाँ पे, और इसके बाद में इवन बट अभी काफ़ी वो सीन है, मेरे को लगता है कि नीचे आएगा ये, इसलिए लो ये तोड़ा है। ठीक है, और ये जो जोन है यहाँ पे आगे हमें बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, ऐसे प्रेशर यहाँ पे। ठीक है, तो नहीं आया तो वो बहुत ही चिंता की बात होगी, यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत डिमांड जोन है बड़े वाला। यहाँ पे कंसोलिडेशन, लास्ट कंसोलिडेशन लो, तो उसने मेरे को लगता है रेड करेगा ये। तो इसकी बाइंग जो बनेगी 1.9 से लेकर के 2.3 के बीच में। ठीक है, उसके हिसाब से इसका भी मैं 300 से $400 मिलियन का मार्केट कैप देख रहा हूँ, तो वही हो गया 8 to 10x का भी, इसका भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर मान के चले, यहाँ पे तो पहला टारगेट जो निकल करके आता वो रहेगा $7 के आसपास, उसके बाद में जो रहेगा हमारा $10 के ऊपर। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हो गया ये 5x के पास हो गया। ठीक है, तो मे बी ये फौरी देखना पड़ेगा, ये बात का है, हम इतना ज़्यादा अर्ली प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। बात का है कि ये यहाँ से यहाँ पर जाके क्या करता है इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूशन बना रहा है, तो फिर ज़्यादा भी $15-20 तो मुश्किल लग रहा है, $13-15 भी जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो में पता लगा होगा कि कौन से RWA के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे जा सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको क्रिप्टो के पूरे रेगुलर मार्केट अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मार्केट अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। और ट्विटर पे जाकर के मैं थ्रेड्स काफ़ी, मतलब कि ट्रेड्स जो अच्छे जो अल्फ़ा होता है वो डालता हूँ, और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मेरे को लगते हैं कि काफ़ी अच्छे पोटेंशियल उनमें, तो उनके थ्रेड्स मैंने डाले भी हैं, वो भी कंटिन्यू रहते हैं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।